ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान शिव जी की एक कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि शनिदेव किन लोगों को कंगाल कर देते हैं और किन लोगों को धनवान। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती न करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप भगवान शिव से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। कहते हैं स्वर्गलोक में एक बार माता लक्ष्मी और शनि देव में बहस छिड़ गई। लक्ष्मी जी बोली, मैं बड़ी हूँ, और शनि देव बोले, मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच जब निर्णय नहीं हो पाया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ के पास जाने और उन्हीं से अपना फैसला करवाने का निर्णय लिया। उसके बाद दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंच जाते हैं। फिर माता लक्ष्मी भगवान शिव से कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, आप ही हमारा फैसला कीजिए कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। शनि देव कह रहे हैं कि वह मुझसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं शनि देव से श्रेष्ठ हूँ। हे प्रभु, कृपया आप ही हमारा निर्णय करें। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान शिव सोच में पड़ गए कि अगर मैं शनि देव को श्रेष्ठ कहता हूँ तो देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी, और अगर मैं देवी लक्ष्मी को श्रेष्ठ कहता हूँ तो शनि देव रुष्ट हो जाएंगे। फिर भोलेनाथ ने विचार किया और कहा, आप दोनों पृथ्वी लोक पर जाएं। वहाँ पर एक श्रीवत्स नाम का बहुत ही ईमानदार राजा है, जो आप दोनों का निर्णय कर देगा। भोलेनाथ की बात मानकर शनिदेव और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर उस ईमानदार राजा से अपना फैसला कराने का निश्चय किया। श्रीवत्स प्रयागराज के राजा थे। वे अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा श्रीवत्स के पास गए और झगड़े की वजह बताई कि हम दोनों में यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि श्रेष्ठ कौन है। कृपया आप ही हमारा निर्णय कर दें। शनिदेव और माता लक्ष्मी की बात सुनकर राजा श्रीवत्स बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए कि दोनों में से किसको बड़ा कहा जाए। यदि शनिदेव को बड़ा बता दिया तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी, और लक्ष्मी जी रूठ गई तो हमारे राज्य की सारी धन वैभव संपदा नष्ट हो जाएगी, और यदि लक्ष्मी जी को बड़ा बता दिया तो शनिदेव रुष्ट हो जाएंगे, और शनिदेव रुष्ट हो गए तो वे अपने कोप से सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगे। राजा साहब जब किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे तो शनिदेव और माता लक्ष्मी उन्हें 1 माह का समय देकर चले गए और कहा कि हम 1 माह बाद आएंगे, तब तक तुम खूब सोच विचार कर लो। भक्तों, उनके जाने के बाद राजा की रातों की नींद उड़ गई। वे हर क्षण इसी बात को लेकर सोचकर चिंतित रहने लगे कि 1 माह के बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो वह किसे श्रेष्ठ बताएंगे, क्या निर्णय देंगे। उनके सामने परिस्थिति बहुत ही विकट थी। वे जानते थे कि एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा और उन पर, उनके राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। राजा की सुवर्णा नाम की एक पतिव्रता रानी थी। पति को अत्यंत चिंता में देखकर रानी ने पूछा, महाराज, आप किस बात को लेकर इतना परेशान हैं? कृपया अपना दुख हमसे कहिए। राजा ने अपनी पत्नी को सारा हाल कह सुनाया। रानी ने राजा को एक सुझाव दिया कि देखो, आप अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा मत बताओ। अपनी अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ हैं। उनके बड़े छोटे का फैसला आप उन्हीं पर छोड़ दो। आप एक काम करो, एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवाओ। दोनों का आसन अपने सिंहासन के दाईं ओर और बाईं ओर रखवा दो। सोने का सिंहासन आप अपने सिंहासन के दाईं ओर लगवाना और चांदी का सिंहासन बाईं ओर। 1 माह बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाईं ओर का आसन ग्रहण करेंगी, क्योंकि वे माता स्वरूप है, और शनिदेव
आपके बाईं ओर वाले आसन पर बैठ जाएंगे। जब वे पूछे तो आप उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर मत देना। जब वे बहुत पूछे तो उनसे कह देना कि आप दोनों ने अपनी श्रेष्ठता का फैसला स्वयं ही कर लिया, मैं क्या जवाब दूं। रानी सुवर्णा की बात राजा को सही लगी। प्रिय भक्तों, इधर 1 महीने के बाद जब लक्ष्मी जी और शनिदेव राजा के दरबार में पधारे तो वही हुआ जैसा रानी ने बताया था। माता लक्ष्मी तो सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गई और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर। जब उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने को लेकर राजा से निर्णय मांगा तो राजा ने कहा कि आप दोनों ने स्वयं ही अपने बड़े छोटे होने का फैसला कर लिया है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। भक्तों, यह सुनकर भगवान शनिदेव खिन्न होकर चले गए। माता लक्ष्मी ने राजा से कहा कि पुत्र, शनिदेव तुमसे रुष्ट हो गए और उनके कोप के कारण तुम पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, परंतु तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शनिदेव ने राजा पर ऐसा कोप बरसाया कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूखों मरने लगे। नर नारी जीव जंतु सब उनके राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए। राजा से अपने राज्य की ऐसी दशा नहीं देखी गई। 1 वर्ष के बाद उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने का फैसला किया। अब वे अपनी पत्नी सुवर्णा को साथ लेकर घर से निकल पड़े। एक पोटली में उन्होंने हीरे जवाहरात, कुछ जेवर आभूषण बांध लिए। सोचा जहाँ रहेंगे वहाँ विपत्ति में यह बहुत काम आएंगे, इन्हें बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। राजा रानी घर से निकले ही थे कि उसी समय भयंकर आंधी तूफान आ गया। चारों तरफ अंधकार छा गया। वे उस अंधेरे के कारण रास्ता भटक गए। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। तब माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर आती हैं और लालटेन की सहायता से उन्हें एक नदी के किनारे पहुंचा देती हैं। नदी पर छोड़कर माता लक्ष्मी वहां से चली गई। अब उनके आगे समस्या यह थी कि नदी को पार कैसे किया जाए। उसी समय शनिदेव एक नाविक का रूप धरकर नाव लेकर उसी किनारे पर जा पहुँचे जहाँ राजा रानी खड़े थे। राजा ने नाविक से नदी के उस पार जाने का आग्रह किया। नाविक ने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हें उस पार तो पहुंचा देंगे, परंतु हमारी नाव बहुत कमजोर है, इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। राजा ने कहा चलो एक एक करके ही उतार दो। अब पहले तो नाविक रानी को उस पार पहुंचा आया, फिर राजा को ले गया। तीसरी बार में उस नाविक ने राजा की धन की पोटली रख ली, लेकिन वह नाविक तो स्वयं शनिदेव थे, इसलिए वह धन की पोटली लेकर नदी के बीचों बीच से गायब हो गए। अब तो उनके पास जो धन था वह भी नहीं रहा। भोजन का संकट खड़ा हो गया। राजा बड़ा ही धीरवान था। भगवान की इच्छा समझकर वह वहां से आगे को चल दिया। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। उस गांव के लोग जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचते थे। राजा भी अपनी रानी के साथ उसी गांव में रहने लगा और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करने लगा। लक्ष्मी जी की कृपा से उसे जंगल में चंदन का बाग मिल गया। राजा ने चंदन की लकड़ियों को बेच बेचकर काफी पैसा कमा लिया। अब तो उसका जीवन बड़े सुख पूर्वक बीतने लगा। राजा और रानी को सुख चैन में देखकर शनिदेव ने एक और नई चाल चल दी। एक सौदागर था जो उस गांव से चंदन की लकड़ी भरकर दूसरे राज्यों में ले जाया करता था। आज उसका जहाज उस नदी के किनारे पर ही फंस गया था। उसने जहाज को चलाने का बहुत प्रयास किया, पर जहाज टस से मस्त नहीं हुआ। सौदागर की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी शनिदेव एक ब्राह्मण का रूप बनाकर उस सौदागर के पास गए और बोले, सौदागर, तेरा जहाज तो चल जाएगा, यदि कोई पतिव्रता स्त्री तेरे जहाज में हाथ लगा दे तो तेरी नाव चलने लगेगी। सौदागर ने वैसा ही किया। पूरे गांव की स्त्रियों को बुलाया, सबने जहाज को छुआ, पर जहाज फिर भी नहीं चला। किसी ने बताया कि गांव में अभी एक स्त्री बाकी रह गई है जो यहाँ नहीं आई है। सौदागर स्वयं चलकर उसके घर गया। वह स्त्री कोई और नहीं, रानी सुवर्णा थी।
सौदागर ने जब रानी के पास निमंत्रण भेजा तो रानी ने वहां जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस समय मेरे पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं, मैं उनकी आज्ञा के बिना तुम्हारे जहाज के पास नहीं जा सकती। सौदागर के आदमी ने वापस जाकर उसकी सारी बात बता दी। सौदागर समझ गया कि यही औरत पतिव्रता है और यही उसके जहाज को निकाल सकती है। वह शाम को फिर उसके घर गया। उस समय श्रीवत्स घर पर ही थे और इसीलिए उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब राजा ने रानी से कहा कि वह जहाज छू दे जिससे कि वह निकल सके, तो रानी ने अपने पति के कहने पर जहाज को छू दिया और जहाज हिलने लगा। यह देखकर सौदागर के मन में पाप जागा कि क्यों न मैं इसको अपने साथ ले चलूं। यह स्त्री बहुत सुंदर भी है और यदि कहीं जहाज फिर से फंस गया तो इससे छूने को बोल दूंगा और जहाज निकलवा लूंगा। यह सोचती ही उसने सुवर्णा को अपने साथ खींच लिया और जहाज लेकर चल दिया। श्रीवत्स चिल्लाता रह गया, परंतु उस समय तक जहाज काफी दूर जा चुका था। रानी अत्यंत रूपवती थी। उसको देखकर सौदागर के मन में पाप आ गया। वह उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करने लगा। रानी ने सौदागर की छेड़छाड़ से तंग आकर सूर्य देवता से प्रार्थना की कि उसको अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए कोढ़ दे दे। उसकी प्रार्थना भगवान सूर्य ने सुन ली। उसी समय रानी के शरीर से कोढ़ फूट गया। वह एकदम से कुरूप हो गई। उसके कुरूप शरीर को देखकर सौदागर उसके पास नहीं जाता था, पर वह हमेशा रानी को अपने साथ रखता था। इधर राजा रोते बिलखते नदी के किनारे से चल पड़े। वह इसी उम्मीद में थे कि यदि जहाज उस तरफ से गुजरा तो वह अपनी पत्नी को छुड़ा लेंगे। आखिर उसको जहाज का कहीं पता नहीं चला तो वह नदी के किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगे। अब तो राजा वहाँ पर साधुओं की सेवा करता था, उनकी गायों को चराता था और गायों के गोबर से उपले बनाता था। वो उपले लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के बन जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारी सोने की ईंट हो गई। एक दिन वही सौदागर जो राजा की पत्नी को ले गया था, उसका जहाज उसी नदी पर आया। राजा ने सौदागर को पहचान लिया। उसने सौदागर को ईंट दिखाकर कहा, यदि सौदागर उसको साथ ले चले तो वह सोने की ईंट सौदागर को दे देगा। सौदागर ने राजा को पहचान तो लिया था, परंतु सोने की ईंटों के लालच में उसे अपने पास बैठा लिया और ईंट को भी जहाज में भरवा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो सौदागर ने राजा को नदी में बहा दिया। राजा की चीख पुकार राजा की रानी ने सुन ली और उसने तुरंत एक तकिया जल में फेंक दिया। उस तकिए के सहारे से राजा एक पुल पर पहुंच गया। राजा को वहाँ के लोगों ने निकाल लिया। उन लोगों ने राजा से पूछा कि वह कौन है और कहाँ से आया है। तो राजा ने कहा कि वह एक अत्यंत दुखी आदमी है, उसका सब कुछ लुट गया है, उसके पास कुछ नहीं बचा है। वहाँ के लोग उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। श्रीवत्स ने राजा से नौकरी मांगी। राजा ने श्रीवत्स को अपने यहाँ बगीचे में माली का काम दे दिया। भक्तों, राजा की एक पुत्री थी। उसके लिए नित्य फूलों का सुंदर गजरा एक मालिन लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है? बहुत सुंदर गजरे बनाता है। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नौकर नया आया है जो बड़े ही सुंदर गजरे बनाता है। राजकुमारी ने उस नौकर को देखने की इच्छा जताई। जब उसने राजा को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और राजा से ही ब्याह करने की जिद ठान ली। राजा ने बहुत मना किया, परंतु जब राजकुमारी नहीं मानी तो उन्होंने लाचार होकर दोनों का ब्याह कर दिया और जंगल में एक मकान दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कुछ दिन बीते तो राजा श्रीवत्स ने राजकुमारी से कहा कि ऐसे बेकार बैठे रहकर मेरा मन नहीं लगता है। तुम अपने पिता से कहो कि मुझको जहाजों की चुंगी का ठेका दे दे। राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा तो राजा ने भी कहा ठीक है। अब तो श्रीवत्स अपने आने वाले जहाजों से चुंगी लेता था। इस प्रकार जब 7 वर्ष बीत गए, शनि देव का प्रभाव खत्म होने को आया। एक दिन सौदागर का जहाज वहीं से निकला तो श्रीवत्स ने उस जहाज को रोककर उसे आगे जाने से रोक दिया।
सौदागर को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। वह तुरंत शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब श्रीवत्स से पूछा कि वह सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने दे रहा है, तो श्रीवत्स ने बताया कि महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंट है, यह मेरी सोने की ईंट नहीं दे रहा है। राजा ने कहा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि इसके पास जो ईंट है वह आपकी है? तो श्रीवत्स ने कहा, महाराज, आप इसे दरबार में सब लोगों के सामने बुलाइए। वे ईंट एक तरफ से जुड़ी हुई हैं। यदि सौदागर ईंट खोल देता है तो यह सारी ईंट उसकी है। यदि वह ईंट नहीं खोल पाता है तो उन ईंटों को मैं खोलकर दिखाऊंगा। वह ईंटों को दरबार में लाया और सौदागर से कहा गया कि यदि तुम्हारी यह सोने की ईंट है तो तुम खोल दो, और यदि तुम नहीं खोल पाते हो तो वह ईंट तुमसे ले ली जाएंगी। भक्तों, सौदागर शाम तक उन ईंटों को खोलने का प्रयास करता रहा, परंतु उससे एक भी ईंट नहीं खुली। अंत में जब शाम हो गई तो राजा के दामाद श्रीवत्स की बारी आई और उन्होंने चंद क्षणों में ही उन ईंटों को खोल दिया। तब राजा ने पूछा कि वह कौन है, तो श्रीवत्स ने पूरी कहानी बताई और बताया कि मेरी पत्नी सुवर्णा को इस सौदागर ने छीन लिया है, कृपया मुझे मेरी रानी दिलवा दीजिए। भक्तों, राजा ने सौदागर से कहकर तुरंत सुवर्णा को पालकी में बुलवाया और सौदागर को पकड़कर कड़ी सजा दी। सुवर्णा ने पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि वह मेरे रूप को फिर से पहले वाला कर दे। भक्तों, भगवान सूर्य देवता की कृपा से रानी फिर से सुंदर हो गई। राजा ने आदर पूर्वक श्रीवत्स को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। साथ में अपनी बेटी को और सुवर्णा को भी उसने अपनी बेटी मान लिया और खूब धन दौलत देकर राजा को प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। राजा पुनः अपने राज्य में लौट आया और फिर से राज सिंहासन पर विराजमान हो गया। एक दिन शनिदेव और माता लक्ष्मी ने प्रकट होकर के राजा श्रीवत्स से कहा, राजन, हम दोनों की स्पर्धा तो एक बहाना था, हम आपके सत्य की परीक्षा ले रहे थे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन से लोग नाश को प्राप्त नहीं होते। विपत्ति में भी जो अपने धर्म को और सत्य को न त्यागे उसका कभी नाश नहीं होता, अपितु देवता लोग भी उसकी सहायता करते हैं। गरीबी आने पर भी जो अन्याय का मार्ग न चुने, पाप का धन न खाए, वह देवताओं का सदा कृपा पात्र रहता है। मैं उसका कभी बुरा नहीं करता, अपितु उस पर लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। धन संपदा पाकर भी जो अभिमान न करे, ब्राह्मण गुरुजनों का जो अपमान नहीं करता है, मैं कभी उसका बुरा नहीं करता, अपितु उसकी सहायता ही करता हूँ। मेरी कृपा से लोग पल मात्र में धनवान बन जाते हैं और मेरे प्रकोप से पल मात्र में कंगाल। राजन, जाओ, मेरे वरदान से तुम्हारा राज्य फिर से संपन्न हो जाएगा। धन दौलत से, धन धान से संपन्न हो जाएगा। तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी और कभी दुख दरिद्रता तुम पर नहीं आएगी। राजा को वरदान देकर शनिदेव और माता लक्ष्मी वहाँ से चले गए। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।